25 दिसंबर की रात एक अंजलि नाम की लड़की की हत्या कर रेलवे ट्रैक पर उसके बॉडी को फेंक दिया गया था। उस अंजलि का अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही है। एक बार दिखाइए इधर कि आज 11वां दिन है। 11वां के बाद कल 12वां दिन, जहां पर उसके अंतिम क्रियाक्रम होगा और लोगों को ब्रह्मभोज होता है वो होता है। और आज एक बड़ी खबर अभी आ रही है जहां पर अंजलि का एक हत्यारा, एक आरोपी जो है फिरोज कैसर, अभी गिरफ्तार हो गया। मतलब बड़ी खबर है। देखिए, काफ़ी दुखद खबर के बाद आज परिवार के लिए थोड़ी सी मतलब कह सकते हैं कि दिल को ठंडक मिलने वाली खबर होगी कि फिरोज कैसर जो एक आरोपी था वो अभी गिरफ्तार हो गया है। अभी जानकारी हमें मिली है। यहाँ पर कुछ नेता लोग पहुँचे हुए, हमसे बात करें, उनके भाई हैं, इनसे बात करेंगे। अच्छा, एक आरोपी की गिरफ्तारी अभी हो गई है। आप पहुँचे हुए हैं परिवार से मिलने के लिए। सूचना मिली है आपको कि गिरफ्तारी हुई है फिरोज कैसर की? आप लोग के माध्यम से भी एक जानकारी मुझे प्राप्त हुआ है। धन्यवाद देना चाहेंगे प्रशासन को, लेकिन इसी प्रकार से इतना देर मत करिए। इसी प्रकार से सभी अपराधियों का, नामजुक्त अपराधियों का गिरफ्तारी करिए और इन तीनों का मोबाइल का CDR जांच हो। अगर इस घटना में कोई पर्दे के पीछे से भी षड्यंत्र रच रहा था तो उसका भी खुलासा करिए, उस पर भी कार्रवाई करिए। ये दबाव में आने से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी से हम लोग शांत बैठने वाला नहीं है। हमें इस पूरी घटना का जांच चाहिए। हमें इस पूरी घटना के हर पहलुओं का जांच चाहिए और इस घटना के मुझे कारण जानना है कि आखिर क्यों, आखिर किस मानसिकता से इस प्रकार का घटना का अंजाम दिया और घटना के अंजाम देने के पीछे किन किन लोगों का षड्यंत्र था। उन तमाम लोगों का पता चले और उनकी संपत्ति जब्त हो, उनके घर पे बुलडोजर चले और जो भी कठोर कार्रवाई कानून संबद्ध हो उन पे होना चाहिए। क्योंकि एक बिहार की बेटी के साथ अत्याचार है, एक बहन के साथ अत्याचार है और एक बहन के न्याय के लिए हम आप लोगों के पास इस बात को रख रहे हैं और पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं। एक नेता के तौर पे नहीं, एक भाई के तौर पे, एक बेटा के तौर पे, और हमें न्याय चाहिए। आइए उनके भाई से बात करते हैं। अच्छा, अभी एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर फिरोज कैसर जो एक आरोपी था जिसके नाम पे आपने FIR भी दर्ज किया था, अभी गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने उसको। क्या आपको जानकारी है और क्या कहेंगे इस गिरफ्तारी के बाद? अभी आप लोगों के माध्यम से मुझे भी जानकारी मिली है और हम चाहेंगे कि और भी जो अभियुक्त हैं, जो नामजद अभियुक्त हैं, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए और उन तीनों के फ़ोन डिटेल्स की भी जांच होनी चाहिए और स्पेशली डॉक्टर साहब के फ़ोन डिटेल्स की जांच होनी चाहिए और उनके जो आसपास के लोग हैं, जिसमें उनकी पत्नी, उनके ड्राइवर, इन लोगों के भी फ़ोन की जांच होनी चाहिए, जिससे ये पता लगे। हमें ये शक है कि ये लोग जिन डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया है उनसे ये लगातार संपर्क में रहे हैं। दिन गिरफ्तारी हुई, आपकी बहन का 11वां दिन है। आज अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है यहाँ पर, अभी गिरफ्तारी हुई है। तो क्या उम्मीद अब जग रही है? जिस प्रकार से लगातार जिले में कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, क्या कहेंगे, क्या उसके दबाव में गिरफ्तारी हुई है और क्या उम्मीद जग रही है? बिल्कुल जैसे समाज ने एकजुट होकर लड़ाई लड़ी है और जिस तरीके से लोगों ने मोर्चा संभाला है, बिल्कुल प्रशासन, मुझे लगता है कि इसी दबाव के कारण ये गिरफ्तारी हुई है। और प्रशासन भी और प्रशासन के ऊपर मीडिया ने जिस तरीके से और आप लोगों ने मिल के और भी समाज के लोग भाई हैं जो हमारे साथ इस लड़ाई में खड़े हुए हैं, बिल्कुल इसका असर है कि ये गिरफ्तारी हुई है। और हम मांग करेंगे कि आगे भी जो लोग अभियुक्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो और जो लोग इसके पीछे और हैं, जो साजिश में शामिल हैं, जैसे कि निजी लैब से जांच हुई है तो उनके भी डॉक्टरों की जांच होनी चाहिए या जिन्होंने रिपोर्ट बनाई है उनसे भी पूछताछ की जानी चाहिए। हमें ये भी आशंका है कि रिपोर्ट के साथ भी छेड़छाड़ की गई है, तो पर्दे के पीछे ये जो लोग हैं इनसे भी पूछताछ की जानी चाहिए और इनको भी हिरासत में लेके इनके भी जांच। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश तिवारी है। कहाँ से आए हैं आप? छपरा से आए हैं। छपरा से सर पहुंचे हुए हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। 11वां दिन है सर और आज एक पहली गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। किस नज़र से देखते हैं और क्या लग रहा है कि इंसाफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों को? देखिए, थोड़ा गिरफ्तारी का जो रफ्तार है धीमा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि प्रशासन गिरफ्तारी की तरफ जब बढ़ रहा है धीरे धीरे तो न्याय की उम्मीद लग रही है। लेकिन जिस तरह से, जिस रफ्तार से गिरफ्तारी हो रही है उस तरह से पीड़ित परिवार को उतना संतोष हम लोग भी नहीं दे पाएंगे और हम लोगों को भी उतना संतोष नहीं है जिस माध्यम से, जिस तरीके से जो रफ्तार है गिरफ्तारी का हो रहा है। लेकिन उम्मीद ऐसा करते हैं, भरोसा ज़रूर करते हैं। हम तो ऐसा भरोसा करते हैं, सुने हैं कि जो हमारे ज़िले के पुलिस कप्तान जो हैं बहुत ही कर्मठ और ईमानदार कप्तान है। अगर ऐसा कोई संवैधानिक व्यवस्था अगर होता कि हमारे जो पुलिस कप्तान जो हैं जिला के, सारण जिला के, उनके माध्यम से अगर इन्वेस्टिगेशन अगर होता तो फार बेटर होता और न्याय की उम्मीद बेहतर होती। आइए हम और कुछ लोगों से बात करते हैं। अच्छा, एक गिरफ्तारी आज हुई है, आप तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, इतना कड़ाके की ठंड है,
मतलब परिवार को सांत्वना देने के लिए, क्या उम्मीद लग रहा है कि अंजलि के जो हत्यारे हैं उन सभी को पकड़ा देगा? आज एक गिरफ्तारी हुई है अभी अभी। देखिए, हम तो न्यायप्रिय लोग हैं, न्याय में भरोसा रखने वाले लोग हैं। नहीं तो जैसे यह कांड हुआ और पोस्टमार्टम के साथ छेड़छाड़ हुआ, हम लोग वहीं बहुत सारा नुकसान कर सकते थे, लेकिन हम लोग न्यायप्रिय लोग हैं, न्याय पे भरोसा है और हम लोग कानून से यही उम्मीद करेंगे कि किसी भी बहकावे में, किसी भी दबाव में नहीं है। बहुत सोचने वाली बात है कि आरआर लेबोरेटरी जो प्राइवेट लेबोरेटरी है, उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों तैयार किया गया? जहाँ स्वास्थ्य के लिए इतना व्यवस्था है बिहार में, यहाँ आपका सदर अस्पताल डेवलप है, एक और अस्पताल खुला हुआ है, फिर आरआर लेबोरेटरी में जांच क्यों हुआ? सबसे बड़ा बात। उसके बाद बात है कि जब यह घटना हुआ तो परिवार के लोगों को सूचना देने में इतना देरी क्यों? यह बहुत सोचने वाली बात है। उस पर से जो रेल एसपी महोदया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उसमें हम देखें तो हम लोग यही चाहेंगे कि पीड़ित परिवार को प्रशासन द्वारा संतुष्ट किया जाए, वह जिस स्तर से हो। हम तो यही उम्मीद करेंगे। चलिए बाकी दिखाइए कि किस प्रकार से यहाँ पर तमाम लोग पहुँच रहे हैं। और आज 11वां दिन है और अभी एक आरोपी जो था इस मामले का, फिरोज कैसर, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि परिवार के लोगों ने आज बताया कि अब हम लोगों को फिर से एक उम्मीद जग रही है कि हमारी जो बहन है अंजलि, उसको इंसाफ मिलेगा। हालांकि आप सभी क्या सोचते हैं इस मामले को लेकर, इस बात को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।